नव भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोग संयुक्त व्यंजन तक देख लिए थे। ठीक, व्याकरण की बात हम कर रहे हैं और जो आप लोगों को रविवार को साहित्य दिया जा रहा है वो साहित्य ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो संयुक्त व्यंजन में हम लोग क्या देखे थे भैया कि संयुक्त व्यंजन में जो चीज़ें थी यानी वर्णमाला पद्धति पर जो हम लोग देखे थे तो एक एक वर्ण को देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन होता क्या है, वास्तव में संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। तो संख्या तो असंख्य हो जाएगी, बहुत सारी संख्या बनती चली जाती हैं भैया। उसको हम लोग गिनने के लिए तो आप क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं। आज के दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना समय लिए हुए हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं भैया तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ऐसे व्यंजन, देखिए इसकी परिभाषा को देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ऐसे व्यंजन जो दो असमान व्यंजनों से मिलकर मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बस ठीक करें, ऐसे व्यंजन जो दो असमान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा इनकी संख्या 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या 4 थी। और आप सभी लोगों को पता था जो छ बनता है भैया क प्लस स से मिलकर बनता है। ठीक, जो त्र बनता है त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ ज प्लस ञ से मिलकर बनता है। ठीक, और स्र स प्लस र से मिलकर बनता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे, संख्या 4 होती है। लेकिन अब आप एक बार सोचिए कि जो चीज़ें हमसे छुपाई गई, मान लीजिए आप लोग देखे भी होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम क प्लस या कर देते हैं भैया, क प्लस या, इस चीज़ को देखिए तो यही रूप तो इसका भी है, क प्लस स, दोनों का रूप सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, क प्लस या करेंगे तो क्या होगा, क्या, यह भी संयुक्त व्यंजन है। क्या है भैया, संयुक्त व्यंजन, यह भी संयुक्त व्यंजन है। बस अंतर क्या है, अब देखिए यहाँ एक वर्णी परिवर्तन हो रहा है और यहाँ संयुक्त वर्णी परिवर्तन हो रहा है। एक वर्णी को हम वर्णमाला में गिन लेते हैं लेकिन संयुक्त वर्णी को हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। यहाँ इसका रूप बदल जाता है और यहाँ इसका रूप ज्यों का त्यों बना रहता है, बस ये अंतर होता है। लेकिन अगर ऐसा कभी देकर पूछेगा किस प्रकार का व्यंजन है तो आप सीधे सीधे लगाइएगा भैया कि ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक, दूसरी चीज अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे क प्लस, जैसे आप लिखते हैं स्व ना, लप, ये सब ऐसे ही बनता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, और चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। और ये आप लोगों का जो सौहार्द प्रेम दुलार हमको मिल रहा है भैया, तो इस समय हम जो भी अपने चैनल पे एनालिसिस कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तौर पर इस समय आप लोग हमें आगे बढ़ाने का और स्वयं को सीखने का मौका दे रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोगों का प्रेम दुलार ऐसे मेरे साथ बना रहे और मैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। चलिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ हमारे अंदर क्या मतलब, एक चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं कि हम आप लोगों से लाइव सेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही होगा। ऐसे ही आप लोगों का प्रेम दुलार मिलता रहा तो वो चीज़ें जल्दी हो जाएगा। और मैं आपके मनोभाव को समझते हुए जितनी भी चीज़ें रहेंगी
आप तब हमको क्या कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं लाइव उत्तर दे सकूँगा, और उसमें तो और मज़ा आएगा। आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका साक्षात जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए चलिए एक चीज़ और बात करते हैं भैया, द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन, देखिए ये भी संयुक्त व्यंजन का ही रूप है, लेकिन होता क्या है, इन व्यंजनों को समान, इसमें समान व्यंजनों का योग होता है, समान व्यंजनों का योग। इसमें किसका होता है, समान व्यंजनों का योग होता है। होता क्या है भैया, जैसे आपके सामने आपके दो दोस्त आ जाएं, दो दोस्त आ जाएं और दोनों बहुत खास हो, परम हो, और आपसे पूछे कि भैया आप हमको चाहते हो, किसको चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जो उसमें से थोड़ा सा पुराना होगा, ठीक, जो पहले आया होगा, उसी को आप कहोगे भैया आप ही छोटे बन जाओ, वो छोटा। इस चीज़ को कहने में आपकी मानसिकता थोड़ा सा दब सी जाती है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सेम यही दिक्कत इनके साथ होती है। जब दो समान व्यंजनों का योग आपस में होता है और उनके बीच स्वर नहीं होता है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का मतलब दबा हुआ। जैसे आपसे हम कहते हैं स्वल्प, आप कहिए भैया स्वल्प, देखिए स्वल्प, कहीं हमारी जिह्वा नहीं दबती है, लेकिन आपसे हम कहते हैं भैया कहिए बच्चा, तो आप देखिए बच्चा, पहले वाले च पे जिह्वा दब सी जा रही, रुक सी जा रही, क्यों, क्योंकि समान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समानता का भाव आ जा रहा है, तो इसलिए जिह्वा दब सी जाती है। इसीलिए जब जिह्वा दब सी जाती है तो उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे क धन क को आप जोड़ते हैं, क आ जाता है। जैसे आप कहते हैं पक्का, पक्का ना, बच्चा, ठीक, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, ठीक, तो ये सब क्या हो जाते हैं भैया, आपके द्वित्व व्यंजन हो जाते हैं। मैं देखिए परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा आपसे पूछता नहीं है, और अगर परिभाषा चाहिए तो भैया आप जिसकी परिभाषा कहेंगे उसकी परिभाषा मैं देना शुरू करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें नम हैं और हमारी शुरुआत है। ठीक, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, हम आगे चलते हैं पुनः। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं भैया। एक आपका वर्णमाला में एक चीज बचा हुआ था जिसे आप कहते हैं भैया अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा। अ माने होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़, वाह का मतलब होता है वहन करना, यानी जिसका जोड़ किसी के साथ नहीं होता फिर भी अर्थ का वहन करता है। यानी इसकी जो परिभाषा बनती है वो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनका जाति योग, ध्यान से सुनिएगा याद हो जाएगा अपने आप, ऐसे वर्ण जिनका जाति योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है, फिर भी ये स्वर और व्यंजन के साथ जुड़कर उनके अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के दो भेद होते हैं भैया, एक होता है आपका अनुस्वार, और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग यानी आ। अगर अनुस्वार, यही आपका अनुस्वार है, इसको हम कहीं ऐसे रख दें तो इसकी कोई गणना है नहीं, गणना है। और अगर इसे हम भैया किसी व्यंजन के ऊपर रख देते हैं तो भी गणना हो जाती है, किसी स्वर के ऊपर रख देते हैं तो भी गणना हो जाती है। इसी प्रकार विसर्ग भी का भी है। ठीक, विसर्ग को किसी व्यंजन के आगे लगा देते हैं, स्वर के आगे लगा देते हैं तो उसकी गणना हो जाती है। तो वही कहते हैं जिनका जाति योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है फिर भी इस स्वरों और व्यंजनों के साथ जुड़ता है और उनके अर्थ का आवाहन करता है, इसलिए इनके पीछे वाह शब्द लगाकर अयोगवाह लिख देते हैं। ठीक, चीज़ें स्पष्ट हैं भैया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज यहीं पर हम अपनी टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा अभी नवरात्रि चल रहा है, आरती वगैरह शुरू हो जाती है तो क्लासें थोड़ा सा हो पा रही हैं,
नवरात्रि बाद अच्छे से क्लासेस फिर चलने लगेंगी, लेकिन वीडियो आपको रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगी। ठीक, किसी न किसी रूप में वीडियो मिलती रहेगी, कुछ न कुछ तो आप सीखेंगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग क्या करेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक, बस ये होता है कि जिस दिन आरती वगैरह जल्दी शुरू हो जाती है, बाजे वगैरह जल्दी बजने लगते हैं, उस दिन मैं वीडियो नहीं ले पाता हूँ क्योंकि आवाज़ें आने लगती हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहें। तो आज के लिए बस भैया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।